हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 108 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश। तो दोस्तों, यह संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से यह चर्चा में क्यों है यह टॉपिक, तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यानी देश में अंग दान एवं अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश में संशोधन किया है। तो दोस्तों, इसमें प्रमुख बिंदु क्या है और भारत में अंग दान एवं प्रत्यारोपण और अंग प्रत्यारोपण हेतु कानूनी प्रावधान क्या है, चुनौतियां क्या आ सकती है और आगे की राह क्या है, तो इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है इसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अंगदान के महत्व पर चर्चा करते हुए भारत में अंगदान के मामलों में कमी के प्रमुख कारणों व इससे निपटने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे इसमें कि कितनी लोगों की ज़रूरत होती है अंग की, और उसके अनुपात में कितने लोगों को यानी अंग वह मिल पाता है। इस कारण न अंग नहीं मिलने की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। इन सब के पीछे क्या कारण है, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूं कि आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और आपको साथ में जो सिलेबस के साथ आपको करेंट अफेयर से जो मतलब लेकर के साथ में चलना होगा, यानी करेंट अफेयर को आपको साथ में लेकर चलना होगा, जिससे आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में होगा। तो क्या है कि आप करेंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए विभिन्न स्रोत को मतलब आप यूज़ करते हैं यानी उपयोग करते हैं, और वहाँ से आप अपने करेंट अफेयर्स का अपडेट करते हैं। तो उसी में से एक करेंट अफेयर के लिए क्या है कि करेंट अफेयर्स जो मैगजीन है या प्रति मंथ दृष्टि आईएएस के द्वारा दिया जाता है, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी बहुत ज़्यादा मददगार है। ठीक है, तो क्या है कि कई सारे स्टूडेंट जो है इससे वंचित रह जाते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो गांव में जो शहर नहीं आ पाते हैं या वहां तक यह मैगजीन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, वहां के मार्केट में नहीं पहुंच पाता है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाने की वजह से उनको जो क्वालिटी मिलना चाहिए करेंट अफेयर का, जैसे यूट्यूब से उतना उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर उपलब्ध होता है तो आप यूट्यूब के कई सारे चैनल होंगे, कई सारे वेबसाइट है, वहां से आप देखते होंगे। ठीक है, लेकिन उसी में से क्या है कि एक हमने चैनल बनाया है कि इसमें जो यह मैगजीन में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो दोस्तों आप हमसे इतना उम्मीद ना करें कि हम एक बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। हम समझा नहीं पाएंगे उस तरीके से, लेकिन कोशिश करेंगे। और ये जो जितनी भी टॉपिक है, टॉपिक को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप खुद एनालाइज करके इसका एक शॉर्ट नोट्स बना ले खुद से और खुद से तैयारी करें। ये जो मुद्दा नहीं पहुंच पाएगा ये टॉपिक, तो आप तक हम पहुंचाते हैं जो इसमें लिखा हुआ है बोल बोल कर। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और एक इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहां से आपको पीडीएफ मिल सकता है, यानी टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है। तो आयु सीमा, ठीक है, इस संशोधन यानी जो राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश को जो संशोधन किया गया है, तो इसमें जो प्रमुख बिंदु किस तरह से यानी संशोधन किया गया है, तो आयु सीमा में, तो इस संशोधन के तहत 65 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया गया है। अर्थात अब 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को भी लोग भी अंगदान पाने हेतु स्वयं को वोटिंग लिस्ट में पंजीकृत कर सकेंगे। क्या था कि पहले 65 वर्ष की आयु तक के लोगों को ही अंग दान यानी अंग की प्राप्ति हो, अगर कोई अंग खराब हो जाता है तो उसको यानी वो प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में अगर अंग की जो खराबी आती है तो वो भी अंग आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि ध्यातव्य है कि इस संशोधन से पूर्व देश में किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए जीवित दाता प्रत्यारोपण लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, ठीक है, अर्थात जहां परिवार के सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति गुर्दे या यकृत जैसे अंगदान करते हैं, परंतु NOTTO राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग मृतदाताओं यानी से अंग प्राप्त करने के लिए
पंजीकरण नहीं करा सकते थे। अगला है कि हालांकि इस नीति के तहत अभी भी युवा लोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि युवा को कुछ दिन और जीना रहता है, इस वजह से उसे मतलब बूढ़े के अपेक्षा यानी वृद्ध के अपेक्षा यानी जो युवा लोग हैं उनको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सीमा की बाध्यता क्या है? तो इस संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति अंग प्रत्यारोपण के लिए देश के किसी भी राज्य में स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा, ठीक है। अगला है कि ध्यातव्य है कि यानी ध्यान देने योग्य है कि इससे पूर्व एक अंग प्राप्तकर्ता संभावित प्रत्यारोपण के लिए अपने अधिवास राज्य में ही पंजीकरण कर सकता था। अगला है उदाहरण के लिए गुजरात राज्य में पंजीकृत रोगियों के एक प्रत्यारोपण हेतु पात्र होने के लिए एक अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि नवंबर 2022 में गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति को रद्द कर दिया था। अगला है कि इस संशोधन के बाद अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराने पर रोगी को राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO द्वारा एक विशिष्ट आईडी आवंटित की जाएगी, जो कि रोगी द्वारा अलग अलग राज्यों में कई अस्पतालों को बदलने के बाद भी सभी स्थानों पर स्वीकार्य होगी। अगला है कि निःशुल्क आवेदन। तो केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों को अंग प्रत्यारोपण के पंजीकरण के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क न लागू करने का निर्देश दिया है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व देश के कुछ राज्यों में इस पंजीकरण के लिए 5 से 10 हजार तक का शुल्क लिया जाता था। समन्वय एवं जागरूकता क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए एक नीति तैयार की जा रही है। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को अंगदान के संदर्भ में जागरूक करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में एक अध्याय शुरू किया जाएगा। उसके बाद है कि भारत में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की स्थिति क्या है? तो देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2013 में अंग प्रत्यारोपण की संख्या में 4,990 थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 15,561 यानी 3 गुना हो गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला डाटा कि वर्ष 2022 में हुए कुल 15,561 प्रत्यारोपणों में से 12,791 यानी 82% जीवित दाताओं से संबंधित थे, जबकि 2,765 यानी 18% शवों से प्रत्यारोपित किए गए थे। अगला है कि इन 15,561 अंग प्रत्यारोपणों में से 11,423 तक गुर्दे के लिए हैं, 766 यकृत, 250 हृदय, 138 जो है फेफड़े के लिए, 24 जो है अग्नाशय और 3 छोटी आंत्र के प्रत्यारोपण से जुड़े थे। अगला है कि अंग प्रत्यारोपण हेतु कानूनी प्रावधान क्या है? तो चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को शरीर से अलग करने, उनके भंडारण और प्रत्यारोपण की एक प्रणाली प्रदान करने तथा मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम THOA 1994 को लागू किया गया था। अब चुनौतियां क्या आ सकती है? तो मांग बनाम आपूर्ति, ठीक है, यानी मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है, इसके बारे में चुनौतियां देख सकते हैं। तो वर्तमान में देश में अंग प्रत्यारोपण हेतु आवेदन करने वाले लोगों की तुलना में अंग दान करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। कह रहा है कि जितनी लोगों की आवेदन आती है प्रत्यारोपण के लिए, अंग प्रत्यारोपण के लिए, उसकी तुलना में जो है अंग दान करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार देश में प्रति वर्ष लगभग यानी 1.5 से 2 लाख लोगों को गुर्दे के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, जबकि वर्ष 2022 में केवल 10,000 लोग ही प्रत्यारोपण के अंग प्राप्त कर सके। इसी प्रकार वर्ष में लगभग 80,000 लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, जबकि वर्ष 2022 में केवल 3,000 लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो सकी। तो ये चुनौतियां हमारे भारत सरकार के हैं। अगला है कि क्षमता का अभाव क्या है? तो वर्तमान में देश में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करने वाले चिकित्सालयों के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की एक बड़ी चुनौती है। अगला है कि जागरूकता का अभाव। तो देश में प्रत्यारोपण या चिकित्सीय शोध के लिए अंग दान करने के संदर्भ में लोगों में जागरूकता के अभाव दानकर्ताओं की कमी का एक बड़ा कारण है, ठीक है।
उसके बाद अगला है कि आपराधिक गतिविधियां क्या है। तो मानवीय अंगों की चोरी एवं तस्करी के मामले न सिर्फ मानव जीवन की क्षति का कारण बनते हैं, बल्कि ये लोगों में व्याप्त भय को और बढ़ाते हैं। अगला है कि आगे की राह क्या है। तो अंगदान की कमी को दूर करने हेतु लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में व्यापक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। अगला है कि इसके साथ ही ब्रेन डेड से जुड़े मामलों में आवश्यक प्रमाणन के साथ दान किए गए अंगों को सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक अवसंरचना का विकास किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अगला है कि इसके साथ ही छोटे शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक अंगदान करने एवं वहनीय लागत पर प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक अस्पतालों को प्रत्यारोपण हेतु बुनियादी ढांचा क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।